So we are here again with a new MCQ. It's based on BFM Module B. This is a case-based MCQ. So let's understand this. So XYZ Bank is using the Foundation Internal Rating Based approach for calculating capital charge on its corporate portfolio. कौन सा approach use कर रहा है? Internal risk based approach. The bank reports the following data for a borrower. Exposure at default कितना है? 200 करोड़. Probability of default is given as 1.5%. Loss given default is 40%. Effective maturity is 3 years, means by next 3 years this loan is going to complete its tenure. Minimum capital risk requirement is 9% as per Basel III norms. Based on the Basel IRB model, the risk weights computed for this exposure is 125%. तो present exposure है, ठीक है. Additionally, due to deterioration in credit quality, the borrower has been re-rated and the risk weighted is expected to increase to 160%. आप लोग एक बार केयरफुली केस स्टडी को समझ लें. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है? ईएडी इज 200 करोड़, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इज 1.5%, एलजीडी इज गिवन एज 40%, इफेक्टिव मैच्योरिटी इज 3 years, मिनिमम कैपिटल रिस्क रिक्वायरमेंट इज 9%, ठीक है, और रिस्क वेटेड 125% है. डेटोरिएशन इन क्रेडिट क्वालिटी हुआ है तो आरडब्ल्यू इज एक्सपेक्टेड टू राइज टू 160%, ठीक है. क्वेश्चन, द केस इज वेरी बिग. इसके बेस्ड में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट ये इतना बड़ा केस स्टडी देख के परेशान नहीं होना है. इट्स गोइंग टू बी वेरी सिंपल, आई टेल यू. और मैं आपको ये इजीली हेल्प करूंगा इसको सॉल्व करने में, ठीक है. पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? व्हाट विल बी द इंक्रीज इन कैपिटल रिक्वायरमेंट ड्यू टू डेटेरिएशन इन क्रेडिट क्वालिटी, ठीक है. अब ये रेटिंग अंडरगॉन हुआ है. पहले इसका था RWA, रिस्क वेटेड एसेट कितना था? 125%. अब ये बढ़ के 160% हुआ है. जब ये बढ़ा है तो इसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगा, ठीक है. तो कैपिटल रिक्वायरमेंट का हम सिंपल फार्मूला लगाएंगे. क्या है कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए? हम लोग क्या पढ़े थे? एक्सपोजर एट डिफॉल्ट इनटू डेल्टा RW फार्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग डायरेक्टली, इनटू CRAR, ठीक है. हमने यहाँ पे डेल्टा RW क्यों किया है? डेल्टा मतलब चेंज. जहाँ पे भी चेंज हो रहा है वहाँ पे हम डेल्टा यूज करेंगे. अगर चेंज की बात नहीं बोलता और डायरेक्टली बोलता कि 160% में RW में कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे सिंपली हम लोग 160 कर रहे हैं. लेकिन यहाँ पे चेंज बोल रहा है तो वेरेवर द वर्ड चेंज इज देयर, कि चेंज हो रहा है, इंक्रीज इन कैपिटल ड्यू टू चेंज, ड्यू टू डेटोरिएशन इन क्रेडिट क्वालिटी, तो हम डेल्टा RW से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सिंपल. मेरा एक्सपोजर कितना है? 200 करोड़. मेरा डेल्टा RW कैसे निकालेंगे? प्रेजेंट में हो गया 160, चेंज कितना हो गया? 125 था पहले, ठीक है. ये 9% हो गया. इसको जल्दी से कैलकुलेट कर लेंगे. कैलकुलेटर अवेलेबल रहेगा हमारे पास. दिस विल कम टू अप्रोक्सीमेटली 35 टू 17 एंड 63, 6.3 करोड़. मतलब हमारा जो क्रेडिट रेटिंग इसका डिटोरिएट हो गया, उसके कारण 6.3 करोड़ कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. बोलो व्हाट इज द टोटल कैपिटल रिक्वायर्ड आफ्टर रेटिंग डाउनग्रेड. टोटल कैपिटल रिक्वायर्ड हमको बोल रहा है आफ्टर रेटिंग डाउनग्रेड. तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे? RWA निकालेंगे. मेरा एक्सपोजर कितना है? 200 करोड़, और ये कितना हो गया? 160% हो गया डाउनग्रेड होके. तो दिस इज इक्वल टू 320. तो कैपिटल रिक्वायरमेंट CRAR के रिक्वायरमेंट कितना है? दिस इज 9% इसका है. 9% ऑफ 320 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, जल्दी से कैलकुलेट कर लेंगे, 28.80 करोड़. सिंपल है. क्वेश्चन क्या था? टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट. तो टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए पहले रिस्क वेटेड एसेट से एक्सपोजर को मल्टीप्लाई कर दिया हमने. उसके बाद जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है 9% CR का, वो निकाल लिया हमने. तो 28.80 आया. ओके. नेक्स्ट बोलता है XYZ बैंक होल्ड्स ए टोटल कैपिटल ऑफ 40 करोड़ allocated to this exposure. बोलता व्हाट इज द कैपिटल एडिक्वेसी आफ्टर डाउनग्रेड. देखो सारे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, बस हल्का सा ट्विक किए आ गया हर बार. सबसे पहले क्या है? कैप आफ्टर डाउनग्रेड की बात कर रहा है. सबसे पहले हम क्या करेंगे? RWA निकालेंगे.
रिस्क वेटेड एसेट मेरा कितना है, एक्सपोजर भले मेरा 200 करोड़ है, इसमें एक्सपोजर is although 200 crores, but this 200 crore is carrying a risk weighted of 160%। ठीक है, तो आर डब्ल्यू ए मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल पुराने वाला फॉर्मूला से 160 इंटू 200, आर डब्ल्यू ए मेरा कितना हो गया 320। ठीक है, अब बोल रहा है सी आर निकालने के लिए, अगर 40 करोड़ गया है तो 40 करोड़ कैपिटल रखा है यहाँ पे, और मेरा रिस्क वेटेड एसेट कितना हो गया 320। इसको कैलकुलेट करेंगे सिंपल टर्म्स में, ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 12.5%, मतलब रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा कैपिटल होल्ड किया गया। रीजन बीइंग, वन ऑफ द रीजन बीइंग डिटोरिएशन ऑफ क्रेडिट क्वालिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इफ एलजीडी इज इंक्रीज फ्रॉम 42% टू 50%, व्हाट हैपेंस। देखो, what is LGD? LGD is basically loss given default. The probability that this exposure is going to be in loss। ठीक है, तो सपोज 40% पहले था कि 40% इस एक्सपोजर से हमको लॉस होगा, तो 40% से हमको कितना था 200 का 40% निकालेंगे। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली आ गया 80 करोड़ में आ गया। मतलब अगर ये लोन डिफॉल्ट हो गया तो बैंक इज गोइंग टू बियर ए लॉस ऑफ 80 करोड़, दैट इज लॉस गिवन डिफॉल्ट। ठीक है, अब बोल रहा है ये 50% हो गया, तो सिंपल 200 का 50% दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, अप्रोक्सीमेटली क्या है, ये 100 हो गया। तो व्हाट विल हैपन, रिस्क वेटेड एसेट इंक्रीज डिक्रीज करेगा, डेफिनेटली नो। व्हाट विल हैपन, नो इम्पैक्ट ऑन आर डब्ल्यू में इम्पैक्ट आएगा। रीजन बीइंग कि इसका डाउनग्रेड हो गया है, कैपिटल बिकम्स जीरो, नॉट पॉसिबल। व्हाट विल हैपन इन दिस केस, द आर डब्ल्यू ए विल इंक्रीज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ऑन दिस? सो इस एमसीक्यू को एक बार फिर से आप लोग रिवाइज कर लेना, पॉज कर लेना, समझ लेना। कहीं पे भी कोई डाउट है, आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कमेंट्स। And we are recently going to launch our MCQ marathon on Book PFM. Whoever is interested can submit their request through the link provided in the description box. So thank you for watching our video. Thank you.